महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। सीएम भाजपा का होगा यह तय है, मगर फडणवीस होंगे या नहीं इसे लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। महाराष्ट्र में भले ही सबको केवल सीएम पद पर ही सस्पेंस नजर आ रहा हो, मगर भाजपा की जो प्लानिंग है वह अभी और भी चौंकाने वाली है। सीएम पर सस्पेंस के बीच अब सबकी नजरें राज्य के अहम कैबिनेट मंत्रालयों के बंटवारे पर टिकी हुई है। महायुति में भाजपा अपनी 132 सीटों का दम दिखाएगी। वहीं सूत्रों का कहना है कि महाराष्ट्र कैबिनेट के लिए सत्ताधारी महायुति गठबंधन 21-12-10 फार्मूला तैयार कर रहा है। इस फार्मूले के तहत सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी को 21 मंत्री पद मिलेंगे। वहीं एकनाथ शिंदे गुट को 12 और अजित पवार कैंप को 10 मंत्री पद मिलेंगे। इन सबके बीच अहम और बड़ा सवाल अब यह भी है कि वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और समान प्रशासन जैसे सबसे प्रभावशाली विभाग किसके खाते में जाएंगे। राजनीतिक बढ़त और प्रशासनिक प्रभुत्व के लिहाज से वित्त और गृह विभाग काफी अहम होते हैं। यही वजह है कि महायुति पार्टी में अब इसे लेकर महासंग्राम के संकेत है। खबरों की माने तो बीजेपी ने इन तीनों ही विभागों पर अपना दावा ठोक दिया है। महायुति सरकार के पिछले कार्यकाल में अजित पवार ने वित्त मंत्री के रूप में काम किया था। सूत्रों का कहना है कि अजित पवार ने इस पद का इस्तेमाल एनसीपी विधायकों को मोटी आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए किया था। इससे बीजेपी और शिंदे गुट के विधायकों में नाराजगी थी। सूत्रों का कहना है कि नए कार्यकाल में बीजेपी वित्त मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है। इस कदम से बीजेपी राज्य के खजाने को मैनेज कर पाएगी, साथ ही लाडली बहना योजना जैसी बड़ी योजनाओं को भी लागू कर पाएगी। यह कल्याणकारी योजना महायुति की चुनावी सफलता में काफी अहम साबित हुई थी। चुनाव से पहले किए गए वादों के तहत सरकार को अब इस योजना के तहत योग्य महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह देने होंगे। इस प्रतिबद्धता से राज्य के खजाने पर काफी बदलाव पड़ने की उम्मीद है। यही वजह है कि वित्तीय चुनौतियों का असरदार ढंग से सामना करने के लिए एक मजबूत वित्त मंत्री का होना जरूरी है। जहां बीजेपी वित्त मंत्रालय अपने पास रखने पर अड़ी हुई है, वहीं अजित पवार के खेमे को राजस्व या लोक निर्माण विभाग दिया जा सकता है। एक और अहम मंत्रालय है जिसे गृह मंत्रालय के नाम से जानते हैं। इसे पिछले कार्यकाल में देवेंद्र फडणवीस ने संभाला था। हालांकि बढ़ती अपराध दर और महिलाओं के खिलाफ हिंसा की बढ़ती घटनाओं की वजह से सवाल भी उठे थे। इससे यह मंत्रालय विवादों से घिर गया था। चुनौतियों के बावजूद कानून व्यवस्था बनाए रखने और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर प्रभाव डालने के लिए गृह मंत्रालय राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। इस बात को लेकर अटकलें भी तेज हैं कि क्या देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्रालय अपने पास रखेंगे या नहीं। लेकिन सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्रालय भी भाजपा अपने पास रखना चाहती है। वहीं आपको बता दें, दिल्ली में गुरुवार को यानी आज एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। अमित शाह की मौजूदगी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और प्रमुख मंत्री पदों को फाइनल किए जाने की उम्मीद है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, फडणवीस, शिंदे और पवार के साथ साथ वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल चर्चा में हिस्सा लेंगे। इस बैठक पर पूरे राज्य की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहाँ लिए गए फैसले अगले कार्यकाल के लिए महायुति सरकार को सख्ती दिशा तय करेंगे। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।